नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं झारखंड के विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। आज की इस ओपिनियन पोल में जानेंगे कि कौन सी पार्टी अपनी सरकार झारखंड में बनाने जा रही है। चूँकि हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जो हाल ही में जेल से रिहा होने के बाद झारखंड की फिर से मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है। चलिए इस ओपिनियन पोल के अनुसार जानते हैं कि कौन सी पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल हो पा रही है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस तरह से पहला जिला हजारीबाग है। हजारीबाग की 4 सीट में एनडीए प्लस को 3 सीट और इंडिया गठबंधन यानी हेमंत सोरेन की पार्टी को 1 सीट से संतोष करना पड़ रहा है, जबकि अदर को कोई सीट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब अगला जिला पलामू है। पलामू की 5 सीट है, जिसमें कुल एनडीए प्लस को 6 सीट और इंडिया प्लस को यानी हेमंत सोरेन की पार्टी को 3 सीट और अदर को कोई सीट नहीं। इस तरह से कुल 9 सीटों का सर्वे आ चुका है। इस तरह से गुमला जिला की 3 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 7 सीट और एनडीए प्लस यानी हेमंत सोरेन की पार्टी को 5 सीट और अदर को कोई सीट नहीं। इस तरह से कुल सीट 12 सीटों का सर्वे संपन्न हो चुका है। इस तरह से अब अगला जिला सरायकेला है। सरायकेला की 3 सीट में एनडीए प्लस को कुल 9 सीट और इंडिया प्लस को कुल 6 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह से अब अगला जिला कोडरमा है। कोडरमा की 1 सीट में एनडीए प्लस को कुल 10 सीट और इंडिया प्लस को 6 सीट और अदर को कोई सीट नहीं। इस तरह से कुल सीट 16 सीटों का सर्वे आ चुका है। इस तरह से अब अगला जिला बोकारो है। बोकारो की 4 सीट में एनडीए प्लस को कुल 11 सीट और इंडिया प्लस को 9 सीट और अदर को कोई सीट नहीं। इस तरह से कुल सीटों की संख्या 20 का सर्वे आ चुका है। इस तरह से अब अगला जिला पाकुड़ है। पाकुड़ की 3 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 12 सीटें और इंडिया प्लस को कुल 11 सीट यानी हेमंत सोरेन की पार्टी को कुल 11 सीट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह से अब अगला जिला पश्चिमी सिंहभूमि है कि जिसकी 6 सीटों में एनडीए प्लस को 14 सीट और इंडिया प्लस को 15 सीट और अदर को कोई सीट नहीं। इस तरह से अब अगला जिला पूर्वी सिंहभूमि है। पूर्वी सिंहभूमि की 5 सीटों में एनडीए प्लस को 15 सीट और इंडिया प्लस को 19 सीट यानी हेमंत सोरेन की पार्टी को 19 सीट मिलता हुआ नज़र आ रहा है और अदर को कोई सीट नहीं। इस तरह से अगला जिला चतारा है। चतारा की 2 सीटों में एनडीए प्लस को 15 सीट और इंडिया प्लस को 21 सीट और अदर को कोई सीट नहीं। इस तरह से कुल 36 सीटों का सर्वे आपको दिखाया जा चुका है। अब अगला जिला धनबाद है। धनबाद की 4 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 17 सीट और इंडिया प्लस को यानी हेमंत सोरेन की पार्टी को 23 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से अब अगला जिला जामताड़ा है। जामताड़ा की 2 सीटों में एनडीए प्लस को 18 सीट और इंडिया प्लस को 24 सीट और अदर को कोई सीट नहीं, जिसमें कुल 42 सीटों का सर्वे दिखाया जा चुका है। अब अगला जिला रांची है। रांची की 7 सीटों में एनडीए प्लस को 22 सीट और इंडिया प्लस यानी हेमंत सोरेन की पार्टी को 27 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह से अब अगला जिला दुमका है। दुमका की 5 सीटों में एनडीए प्लस को 23 सीट और इंडिया प्लस को 31 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह से अब अगला जिला आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है सिमडेगा। सिमडेगा की 2 सीटों में एनडीए प्लस को 24 सीट और इंडिया गठबंधन को 32 सीट और अदर को कोई सीट नहीं, जो कुल सीटों की संख्या 56 है, जो दिखाया जा चुका है आपको। अब अगला जिला देवघर है। देवघर की 3 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 25 सीट और इंडिया प्लस को 34 सीट, जो एक बढ़त की स्थिति में दिख रही है। इस तरह से अदर को कोई सीट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब अगला जिला खूंटी है। खूंटी की 2 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 25 और इंडिया प्लस को कुल 36 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है, जबकि अदर को कोई सीट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब अगला जिला लोहरदगा है। लोहरदगा की 2 सीटों में एनडीए प्लस को 25 सीट और इंडिया प्लस को 38 सीट, जबकि अदर को कोई सीट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस तरह से अब राजमहल की 2 सीटों में एनडीए प्लस को 26 सीट जबकि इंडिया प्लस को कुल 39 सीट, जो कुल सीट 65 सीटों का सर्वे आपको दिखाया जा चुका है। अब अगला जिला गढ़वा है। गढ़वा की 2 सीटों में एनडीए प्लस को 27 सीट जबकि इंडिया प्लस को कुल 40 सीट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि अदर को कोई सीट नहीं। इस तरह से अब अगला जिला साहिबगंज है। साहिबगंज की 3 सीटों में एनडीए प्लस को 28 सीट जबकि इंडिया प्लस को कुल 42 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस तरह से अब अगला जिला रामगढ़ है। रामगढ़ की 2 सीटों में एनडीए प्लस को 29 सीट
जबकि इंडिया गठबंधन को यानी हेमंत सोरेन की पार्टी को 43 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। इस तरह से अब अगला जिला गोड्डा है। गोड्डा की 3 सीटों में एनडीए प्लस को 30 और इंडिया प्लस यानी हेमंत सोरेन की पार्टी को 45 सीट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि अदर को कोई सीट नहीं। इस तरह से आपके स्क्रीन पर अगला जिला गिरिडीह है। गिरिडीह की 6 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 33 सीट और इंडिया गठबंधन को कुल 48 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह से 81 सीटों का आपके सामने सर्वे दिखाया जा चुका है, जिसमें इंडिया प्लस यानी हेमंत सोरेन की पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। इस तरह से जो आने वाले चुनाव में हेमंत सोरेन की पार्टी यानी इंडिया प्लस एक बढ़त की स्थिति में है और अपना पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है। धन्यवाद।